धोखा मत खाओ, सच्चे सेवकों और झूठे सम्मान की पहचान। प्रारंभिक वचन। शब्बात शालोम अदोनाई के प्रियजनों, आज हम यहाँ किसी पर उंगली उठाने के लिए नहीं, किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं और न ही किसी को गिराने के लिए एकत्र हुए हैं, बल्कि मसीह की देह को जगाने के लिए। हमारी पीढ़ी में जहाँ सेवकों को राजाओं की तरह महिमा दी जाती है और परमेश्वर के नाम से अधिक व्यक्तित्वों को ऊंचा उठाया जाता है, वहाँ पवित्र आत्मा हमें फिर से विवेक, नम्रता और प्रभु के भय की ओर बुला रहा है। शत्रु हमेशा दहाड़ते हुए सिंह के समान नहीं आता। कभी कभी वो सूट पहनकर मंच पर खड़ा होकर और उपदेशक के रूप में भी आता है, परंतु वचन हमें आज्ञा देता है, धोखा मत खाओ। ये संदेश प्रेम में है, सुरक्षा के लिए है और मसीह की दुल्हन की पवित्रता के लिए है। 1. धोखे का समय। मत्ती 24:11। यीशु ने चेतावनी दी, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को धोखा देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि वे हत्यारे या टोना टोटका करने वाले होंगे। उन्होंने कहा कि वे भविष्यवक्ता, पास्टर, चरवाहे और परमेश्वर के जन बनकर आएंगे। अंत समय का धोखा हमेशा बुराई बनकर नहीं आता, बल्कि अक्सर आता है देह को अभिषेक का रूप देकर, मनोरंजन को भविष्यवाणी का रूप देकर और घमंड को सम्मान का रूप देकर दो। जड़ समस्या, झूठा सम्मान। आत्मिक अगुओं का सम्मान करना बाइबल के अनुसार है, परंतु जब सम्मान आराधना जैसा हो जाए, अत्यधिक हो जाए, दिखावटी हो जाए, राजसी बन जाए, पैसों का दबाव बनाए और व्यक्ति केंद्रित हो जाए, तो वो कवोद शेकेर, झूठा सम्मान बन जाता है। जिस क्षण हम मनुष्य के लिए परमेश्वर से अधिक तालियां बजाते हैं, जिस क्षण किसी सेवक को राजसी व्यवहार दिया जाता है, जिस क्षण जन्मदिन समारोह ताजपोशी जैसे लगने लगते हैं, उसी क्षण हम एक खतरनाक रेखा पार कर चुके होते हैं। 3. जब सम्मान मूर्ति पूजा बन जाता है। पौलुस ने कुरिन्थियों को डांटा। कोई कहता है मैं पौलुस का हूं और कोई मैं अपुल्लोस का। क्या तुम सांसारिक नहीं हो? 1 कुरिन्थियों 3:4। जब विश्वासी ये कहने लगते हैं, मेरा भविष्यवक्ता, मेरा आत्मिक पिता, मेरा गुरु, मेरा प्रेरित, और ये कहना भूल जाते हैं, मेरा प्रभु और मेरा परमेश्वर, तब हम परमेश्वर की भक्ति को मनुष्य की भक्ति से बदल देते हैं। इब्रानी भाषा में इसे कहते हैं अवोदा जरा, पराया उपासना। 4. सेवकाई में हेर फेर के चिन्ह। कोई सेवक खतरनाक तब बनता है जब वो गुप्त स्थान से अधिक मंच से प्रेम करे। सम्मान तो ले, पर उसे परमेश्वर को न लौटाए। सुधार स्वीकार न करे। हाँ में हाँ मिलाने वालों से घिरा रहे। सुरक्षा, अंगरक्षक या सुनहरी कुर्सियों की मांग करे। अपने लिए भविष्यवाणी गीत स्वीकार करे। आशीष के बदले उपहार मांगे। चमत्कारों के साथ चढ़ावे जोड़े। डर का उपयोग नियंत्रण के लिए करे। नाटकीय चंगाई और छुटकारे दिखाए। ये मसीह की आत्मा नहीं है, ये गा आवाह, घमंड की आत्मा है। वही पाप जिसने लूसीफर को गिराया। 5. मसीह की नम्रता। हमारा मापदंड, यीशु ने कभी सम्मान की मांग नहीं की। उन्होंने कभी अपना जन्मदिन प्रचारित नहीं किया। उन्होंने कभी लोगों को
स्वयं को राजा की तरह मानने नहीं दिया। उन्होंने पांव धोए, रोटी तोड़ी, पापियों के साथ बैठे, टूटे हुओं को छुआ। जब लोग उन्हें राजा बनाना चाहते थे तब छिप गए और कहा, मैं अपनी महिमा नहीं चाहता। सच्ची सेवकाई में अनवह पवित्र नम्रता होती है। 6. धोखे से कैसे बचे? हर आत्मा को परखो। 1 यूहन्ना 4:1। हर अभिषेक परमेश्वर से नहीं होता। फल को देखो। मत्ती 7:16। सच्चा फल बराबर नम्रता, प्रेम, पवित्रता, पवित्र जीवन। झूठा फल बराबर शोर, उत्तेजना, नाटक, घमंड। व्यक्तित्व नहीं, वचन का अनुसरण करो। जो शास्त्र में नहीं है वह आत्मा में नहीं होना चाहिए। अपनी आंखें केवल यीशु पर रखो। सेवक पात्र है, स्वामी नहीं। अगुओं का सम्मान करो पर उनकी उपासना मत करो। योग्य केवल एक ही है, मेमना। 7. विवेक की ओर लौटने का आह्वान। प्रियजनों, निष्क्रिय मसीहियत का समय समाप्त हो चुका है। अंधी अनुयायिता का समय समाप्त हो चुका है। सेलिब्रिटी पास्टरों का समय समाप्त हो चुका है। पवित्र आत्मा हमें फिर बुला रहा है, सादगी की ओर, नम्रता की ओर, पवित्रता की ओर, विवेक की ओर, वचन आधारित विश्वास की ओर और मसीह के प्रति शुद्ध भक्ति की ओर। किसी मनुष्य को अपने हृदय में यीशु का स्थान न लेने दो। समापन वचन। जब हम समाप्त करते हैं, इस सत्य को याद रखें, एक सेवक राजा नहीं, दास होता है। मूर्ति नहीं, पात्र होता है। परमेश्वर नहीं, मार्गदर्शक होता है। जब विश्वासी मसीह से ऊंचा मनुष्य को उठाते हैं, तब धोखा चुपचाप, शक्तिशाली रूप से और विनाशकारी ढंग से प्रवेश करता है। परंतु जब हम यीशु की नम्रता में लौटते हैं, तो प्रभु का भय हमारे हृदयों को भर देता है और सत्य का प्रकाश हर झूठे कार्य को उजागर कर देता है। हम विवेक से चलें, हम अगुओं का सही रीति से सम्मान करें और सबसे बढ़कर हम अपनी आंखें उसी पर रखें जो अकेला योग्य है, यीशु है, मसीह। हारूनिक आशीर्वाद। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा अपना मुख तुझ पर प्रकाशमान करे और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा तुझ पर कृपा दृष्टि करे और तुझे शांति दे। गिनती 6:24-26।